सुप्रभात बच्चों। आज व्याकरण की कक्षा में हम सब पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं शब्द की परिभाषा। वर्णों के सार्थक एवं स्वतंत्र मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक एवं स्वतंत्र मेल को शब्द कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं शब्दों का वर्गीकरण अर्थात बंटवारा कि शब्द को किस किस आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो पहला स्रोत के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा विकार के आधार पर और पांचवा अर्थ के आधार पर। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं स्रोत के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, तो स्रोत के आधार पर हिंदी में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे चार हैं। अर्थात स्रोत के आधार पर हिंदी में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनकी संख्या चार है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी या विदेशज। तो आइए अब सबसे पहले हम जानेंगे तत्सम शब्द को। तो आइए जानते हैं तत्सम शब्द की परिभाषा। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे बालक, जल, अग्नि, सूर्य आदि। आइए अब हम जानते हैं तद्भव शब्द को। ठीक है, तो अब जानेंगे तद्भव शब्द की परिभाषा। ऐसे शब्द जिनका रूप अपने मूल रूप अर्थात संस्कृत से बदल गया है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सांप, कान, आग, सूरज आदि। ये सभी क्या हैं? ये सभी तद्भव शब्द हैं और इनका तत्सम क्या होगा? तत्सम होगा सर्प, कर्ण, अग्नि, सूर्य। ठीक है, आइए अब जानते हैं हम देशज शब्द को। अब किसे जानेंगे? अब जानेंगे देशज शब्द को। तो लोक भाषा अथवा विभिन्न बोलियों से लिए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। लोक भाषा अथवा विभिन्न बोलियों से लिए गए शब्द क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं देशज शब्द। जैसे ईंट, पत्थर, पगड़ी, थैला आदि। अब सबसे अंत में ध्यान रहे हम स्रोत के आधार पर शब्द भेद को जान रहे हैं। तो सबसे अंत में है चौथा नंबर विदेशी शब्द। वे शब्द जो अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, पुर्तगाली आदि भाषाओं से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं या वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे इंजन, स्कूल, पेन, पेंसिल आदि। आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे की कक्षा में हम जानेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। धन्यवाद बच्चों।